जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जीके जीएस प्लस साइंस के टॉप 70 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 3 साल। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? 1929 में। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो देखिए यहाँ पे विश्व की बात हो रही है, वाराणसी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? गुरु अंगद। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तुलुप राजवंश की स्थापना किसने की थी? तुलुप राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? सरदार पटेल। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? ऊटी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं ये कहलाता है प्रकाश मंडल। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई? हेपेटाइटिस बी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम किसका निर्देश करती है? दक्षिण कोरिया। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? गोल्फ। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? बिहार। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदस्य हैं? डी वाला जो ऑप्शन है आपका कनाडा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 93वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? सुगाज ये संबंधित है शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है? भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन सी जो है आपका 2005 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं,
भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 9, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग है संवैधानिक संस्था। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका टुंड्रा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं घास के मैदान एवं मरुस्थलों में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? मिसिसिपी मोहने का संकुचन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत में किसी क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है? घरेलू क्षेत्र। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम दुल्हा ने किया था जिसका नाम था नीरू। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई? सत्यशोधक समाज। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया। पूर्ण स्वराज। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व गांधी जी के अनुयायियों ने किया था। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत में मानव विकास सूचकांक HDI में समाविष्ट है ये सभी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? बिहार। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, थाईलैंड में संपन्न हुए आम चुनाव में किस दल ने सर्वाधिक सीटें प्राप्त की थी? फ्यू थाई पार्टी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, इलायोब्लास्ट संग्रहित करते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बसा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजों के फूलने का कारण क्या है? इसका कारण है अंतर शोषण। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब बर्फ पिघलती है तो उसका जो आयतन होता है वो क्या होता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया यह क्या कहलाती है? सो गाइस, ये प्रक्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत शृंग तथा गर्त के बीच की दूरी होती है।
तरंग दैर्घ्य की आधी, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों का लक्षण नहीं है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी परिवर्तन और व्यक्तीकरण नहीं होता है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डॉट 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 का प्रयोग कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए किया जाता है। रेडियो तरंगे, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन सी जो है आपका कैलोरी के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक जगत की वह गैस जो अम्ल वर्षा का कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी गैस ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सिरके में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता। विटामिन सी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैंगीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम है किसका? आम का, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवेग का विमीय सूत्र क्या होता है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन से जोड़ों की विमाएं समान नहीं होती? जड़त्व आघूर्ण तथा बल आघूर्ण, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5N का एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण पर किसी कोण पर कार्यरत है, उसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा 2.5N, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 में 4 से उत्तर की ओर गति करता हुआ एक ट्रक पश्चिम की ओर मुड़ता है तथा उसी चाल से गति करता है, इसके वेग में परिवर्तन होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो कणों की टक्कर में सामान्य रूप से निम्न राशियां संरक्षित रहती हैं। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समवेग। अगला क्वेश्चन, उपग्रह की गति में संरक्षित रहती है कोणीय संवेग, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रहण होता है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखाओं में यात्रा करता है, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक फार्मूला क्या है? H2SO4, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंसानी शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान की, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी धातु एक द्रव्य है? पारा, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एमीन और KOH के साथ कराई जाती है तो प्राप्त होता है? ऑप्शन सी जो है आपका दुर्गंध, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हीरा उदाहरण है इसका आयनिक ठोस का, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सह संयोजक ठोस, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, एक रासायनिक क्रिया का वेग अब क्रिया के बढ़ने के साथ घटता है, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्रिया की दर निर्भर करती है, ये निर्भर करती है अभिकारकों के सांद्रण पर, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया की दर निर्भर करती है किस पर? तो अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करती है, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है? ऑप्शन ए अल्फा किरणें, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन को स्वादिष्ट बनाना, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम होते हैं, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एंजाइम होते हैं प्रोटीन, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।